अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया को जवाब दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, और किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, किसी किस्म की कोई राल नहीं बह रही थी। एक तहम्मुल से मुजाहरा किया और जवाब दिया टिकाकर, और बताया कि भाई अब आप लोग जो हैं थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि अब हमारी बारी है और हम लोग जो हैं वो ये देखेंगे कि आप क्या करते हैं। उसके बाद हमारा रिएक्शन सामने आएगा। रिएक्शन उस सूरत में सामने आएगा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आते हैं या नहीं, और उसके बाद देखा जाएगा कि पाक भारत सीरीज़ जो है वो हो सकती है या नहीं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है, तैयार है कि इंडिया के खिलाफ किस तरह काउंटर करना है और किस तरह उनको जवाब देना है। अब वाली बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और पाकिस्तान की क्रिकेट भी अपने तौर पर जो है वो चीज़ों को हल करना समझ चुकी है, देख चुकी है, जान चुकी है, और इसके बाद जो है वो रद्दमल कैसे देना है ये भी अब सोचा जा चुका है। और इंडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर रिलाय नहीं किया जा सकता। याद रहे कि इंडिया एक हकीकत है, ये वाली बात कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है वर्ल्ड क्रिकेट की, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर अगर चला जाए तभी बात होगी, वरना उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। दुनिया में और भी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, बहुत से ममालिक हैं जहां पर क्रिकेट हो रही है और बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है। इंडिया के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। अगर इंडिया की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तब बात आगे बढ़ेगी। रोहित शर्मा के उस बयान के ऊपर जब मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया गया तो उनका जवाब जो है वो एक बेहतरीन टिका कर जवाब था। जवाब क्या था ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए और मोहसिन नकवी साहब के काम की बात की जाए तो जिस तरह के पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आ रहे थे, जैसे कि हमने देखा कि डंगर ज़का अशरफ साहब जो हैं वो आए थे, उसके अलावा नजम सेठी साहब आए थे, उससे पहले रमीज़ राजा साहब जो हैं वो काम कर रहे थे, उससे पहले एहसान मानी साहब थे, उनसे पहले शहरियार खान, ये सारे लोग जो हैं ये अपने तौर पर एक बड़े नाम हैं। और पिछले दिनों जो कुछ महीनों से तकरीबन 1-1.5 साल से नजम सेठी और ज़का अशरफ का जो दौर गुजरा था वो एक डार्क पीरियड था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उसके अंदर अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरह नीचे जा रही है। अब उस नीचे से क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने हाथ बढ़ाया है, और अब तक की जो डायरेक्शन है मैं बहुत ज़्यादा क्लोज वॉच कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब की बहुत ज़्यादा तनकीद भी मैंने उनके ऊपर की है, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये और जितने पिछले डार्क पीरियड जो गुजरा है पिछले 1-1.5 साल का, उसके मुकाबले में इनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। मैं किसी किस्म की कोई उनसे को ना मेरी रिश्तेदारी है ना मैं किस तरह का कोई वो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्शन देखकर बता रहा हूँ कि चाहे वो ग्राउंड की अपग्रेडेशन का मामला हो, खिलाड़ियों की फिटनेस का मामला हो, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स की बात हो, हर मामले के ऊपर जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को देखने के लिए, उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, और ग्राउंड की अपग्रेडेशन और ये सब चीज़ें आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, एक चेयरमैन पीसीबी के मुंह से ये वाली बात सुनकर अंदाज़ा हुआ कि हाँ इनको भी इन मामला का अंदाज़ा, वरना चेयरमैन पीसीबी तो इस मामले के ऊपर बात ही नहीं करते थे। उन्होंने ये वाली बात की है, एक्सेप्ट किया है कि कराची के अंदर जो है ग्राउंड्स के अंदर, नेशनल स्टेडियम के अंदर ख़ास तौर पर टोटी नहीं है, वॉशरूम सही नहीं है, सीढ़ियाँ सही नहीं हैं, सीढ़ियों के ऊपर बैठकर मैच होता है और कुर्सियाँ भी ठीक नहीं हैं। इस बात का अंदाज़ा अगर किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को है तो इसका मतलब है कि वो डेप्थ के अंदर जाकर जो है वो मसाइल को देख रहा है और इनको हल करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन पीसीबी मिलकर जो है कराची का नेशनल स्टेडियम इसको अपग्रेड करेंगे, और उसी तरह का क्राउड जो है वो पाकिस्तान के जिस तरह के दीगर ग्राउंड्स के अंदर आता है कराची के अंदर भी आएगा। किसी किस्म की कोई क्रिकेट से नफरत नहीं है कराची के अंदर लोगों की। जो एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि कराची वाले ग्राउंड के अंदर मैच देखने नहीं आते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर कराची के खिलाड़ी लोग जो हैं वो क्यों देखने नहीं आते। इन चीज़ों को दूर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नीयत जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कुछ रोहित शर्मा के बयान की। रोहित शर्मा का बयान जो सामने आया था उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाक भारत क्रिकेट, माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट ने जब उनसे सवाल किया था पाक भारत क्रिकेट के हवाले से, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट के बारे में, तो रोहित शर्मा ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, जैसा कि एक बनता है इंडियन कैप्टन की जानिब से वही रिस्पांस मिला। और उसके बाद जो है एक अच्छा जेस्टर दिया गया, इंडिया की तरफ से पहल हुई, हमने देखा कि बहुत अरसे के बाद,
और उसके बाद अगर कोई और चेयरमैन होता तो तकरीबन चप्पलें छोड़कर इंडिया का दौरा करने के लिए भाग चुका होता और ये कटोरा लेकर जो है वो आगे पीछे घूम रहे होते कि भाई बताएं। जैसे कि नजम सेठी साहब इंडिया पहुंच चुके थे अपने पिछले दौर के अंदर, यानी कि 2012-13 के अंदर, और इंडिया जाकर बैठे हुए थे एज अ चेयरमैन पीसीबी। उनको यही नहीं पता था कि मीटिंग के लिए कौन आएगा, और बिलाखिर कोई भी मीटिंग के लिए नहीं आया, दौरा वापस करके वापस आ गए मुंह लटकाकर अपना। इस तरह की सूरत हाल अब नहीं है। अब उन्होंने जवाब दिया है मोहसिन नकवी साहब ने टिकाकर, और बिल्कुल सही रियलिटी के ऊपर बात की है। उन्होंने वाली बात बताई है कि इंडिया की तरफ से अगर ऐसा जेस्टर आया है तो हम इसको वेलकम करते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अभी तक तो जैम पैक चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का शेड्यूल जो है चैंपियंस ट्रॉफी तक किसी किस्म की कोई विंडो नहीं है, TSL के लिए विंडो नहीं है, तो आप पाक इंडिया सीरीज़ की बात कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो कोई विंडो नहीं है, और अगर कोई विंडो बनती है तो उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है, और बातचीत उस सूरत में होगी जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, उसके बाद एक तरह से अच्छा जेस्टर जाएगा, उसके बाद हम बातचीत करने को तैयार होंगे। और उसके बाद जो है अगर कोई ऐसी सीरीज़ रखनी है पाक इंडिया टेस्ट सीरीज़, तो उसके ऊपर आगे चलकर कोई विंडो भी निकाली जा सकती है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तहम्मुल का मुजाहरा किया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि इस वक्त जो है सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम कोई गिरे पड़े हैं या फिर हम मर रहे हैं इंडिया से खेलने के लिए, या फिर ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अपनी सारी सीरीज़ और सारी मसरूफियात छोड़कर जो है वो आपके लिए आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास भी अपने दीगर मसाइल हैं और हमारे पास अब आमदनी के दीगर ज़राए भी मौजूद हैं। तो इंडिया के ऊपर रिलाय नहीं करना और दीगर चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक मैसेज दिया गया है। साथ साथ उन्होंने वाली बात भी की है, खिलाड़ियों को जिस तरह ज़ख्मी किया गया और जो खिलाड़ियों की केयर नहीं की गई, पिछले बोर्ड के अंदर हमने देखा, पिछले जितने भी बोर्ड्स थे उसके अंदर किसी किस्म का कोई क़िबला दुरुस्त नहीं था। खिलाड़ियों की अनफिट होते हैं, उनकी सर्जरी होती है, नहीं होती, बताओ। पिछले बोर्ड ने गलत तशखीस करवा दी और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। ज़का अशरफ को ये मौका ही नहीं मिला अपनी लूट मार से कि वो दीगर चीज़ों के ऊपर काम कर सके। उसको अपनी लूट मार में इस तरह का मौका ही नहीं मिल पाया पाकिस्तान क्रिकेट के पैसे के ऊपर अय्याशी करने के अलावा। उसके पास और कोई काम नहीं था कि वो इन चीज़ों को देख पाता कि क्या क्या काम उसके हैं जिसके लिए उसको यहाँ रखा गया है। हर वो काम ज़का अशरफ ने किया जो उसके करने का नहीं था, और वो काम जो उसके करने का था वो करता हुआ वो नज़र नहीं आया। तो इसीलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किबला जो है वो दुरुस्त हो चुका है। इंडिया को जवाब दे दिया गया है, बता दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएँ, उसके बाद हम बात करेंगे मिल बैठकर। अगर कोई सीरीज़ करनी है तो रोहित शर्मा डिसाइड नहीं करने का, ना पाकिस्तान का बाबर आजम डिसाइड करेगा, क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा, दोनों मुल्कों की हुकूमतें डिसाइड करेंगी। और जब ऐसा कोई माहौल बनेगा तब की तब देखी जाएगी। किसी किस्म की कोई पाकिस्तान के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ तरह का वो नहीं है। इस तरह के बयान देने से कोई ऐसी पाक भारत क्रिकेट बहाल नहीं हो जाती, ना ही हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान ने एक सेंसिबल बयान दिया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या पाकिस्तान ने सही अपने तौर पर बयान दिया है? और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त मुझे लगता है ऐसा कि उसकी डायरेक्शन सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, क्या आपकी नज़र में भी ऐसा ही है? या अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों है? इसकी वजह ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।